तो मेरे बैग के अंदर मतलब हाजमोला थे और हाजमोला के अंदर सिर्फ 3 गोलियाँ थी क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा रखवाल में। तो फिर से गए शुरू करते हैं, नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं भी अपने एक नए ब्लॉग की नई शुरुआत कर रही हूँ। तो फिर आज क्या कहते हैं, तैयार मैं हो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं तैयार हो चुकी हूँ और जहाँ पर से ना गाइस आज मैं ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ। तो आप मेरे पीछे वाला जो बैक साइड है ना, बहुत आपको आज बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसमें इतने प्यारे प्यारे इस पेड़ में इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। और आजकल ये हो रहा है ना कि चारों ओर हमारे पहाड़ों में फ्लावरिंग ज़्यादा हो रही है। जैसा कि आप मेरे बैक साइड से जितना एरिया मेरे क्या कहते हैं कैमरे में कवर हो रहा है उतना आपको दिख रहा होगा क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में ये वाला मौसम है। देखिए इतनी अच्छी खूबसूरती है चारों ओर, मतलब फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो रही है। वैसे मैं कैमरा अपना घुमाती हूँ ना क्योंकि अभी तो आपको आधा अधूरा दिख रहा होगा। ये देखिए आपको जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी फ्लावरिंग फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। ये देखिए और इसमें पड़ रही है सूरज की प्यारी प्यारी सी किरण, तो इसकी वजह से ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा निखार आ चुका है। तो चलिए गाइस फिर से शुरू करते हैं, फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी का, वो सामने से मेरी गाड़ी आ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि आजकल ट्रेनिंग चल रही है तो बहुत भागा दौड़ी हो रही है। तो ये देखिए नीचे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ना। आजकल फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा हो रही है और पता है क्या हो रहा है कि आजकल हरी घास भी होती है ना, तो क्या कहते हैं ऊपर से ये वाली फ्लावरिंग है और नीचे से हरी घास है। तो लोग आजकल गाय की क्योंकि घास तो वैसे होते नहीं है, सूखा देते हैं, सूखी घास देते हैं गाँव में। तो जो हरी घास होती है हरी घास में सूखी घास मिला करके मिक्स करके गाय का चारा है आजकल हमारे पहाड़ों में। और अभी जो ये फूल आ रखा है ना इन पेड़ों में, तो ये अभी क्या कहते हैं ढंग से सेट नहीं हुआ है। तो अभी कुछ लोग क्या कहते हैं स्प्रे भी करने लगे, लेकिन हमारे वहाँ तो खैर अभी हम लोगों ने स्प्रे करी नहीं है इनमें, क्योंकि अभी तो ये हवा की वजह से भी ना कितना क्या कहते हैं फूल झड़ता है, गिरता है। तो क्या कहते हैं अभी जब हम लोग इसमें क्या कहते हैं स्प्रे करेंगे तो तब जाके ये फूल सेट हो जाता है। फिर उसके बाद ना इस फूल के बाद इसमें बनता है दाना, वो मैंने आपको क्या कहते हैं फल बनता है। तो वो चीज़ भी मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बच्चे अपने अपने कामों में बच्चों को काम बता के जा रही हूँ कि इन्होंने क्या क्या काम करना है करके। तो चलिए फिर दोस्तों ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ब्लॉग आगे ज़रूर बढ़ेगा। और इस वक्त मुझे लेट हो रहा है ना, थोड़ा सा मुझे अभी कहीं जाना है क्योंकि गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी के आने से पहले मुझे कहीं अभी किसी के घर जाना है। तो चलिए फिर मैं भी फटाफट चली जाती क्योंकि मेरा काम अधूरा रह जाएगा फिर। तो ठीक है फिर, हाँ बेटा पेपर है आराम से देना, निश्चिंत होकर, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो मिलती हूँ फिर आपसे आगे दोस्तों। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर और ये है मेरी भतीजी जो आपसे बोल रही है। और बच्चे ये लोग ना ऊपर ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन से अभी आ चुके हैं, जा रहे थे बेटा, तो जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ के अपने घर की ओर को। और जैसा कि सुबह गाइस मैंने आपसे मॉर्निंग में बोला था कि मैंने आज किसी के घर जाना है, तो मैं गई थी। और तो ये बार सामने से मेरी गाड़ी आ गई तो मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था जिससे अभी मैं क्या कहते हैं ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं हुआ ये कि मैं गाड़ी में सीधे चढ़ गई और ये दिमाग में नहीं रहा कि मैंने इस फ़ोन को डाल दिया है बैग में। और ये रहा वो बैग जिस बैग में मैंने डाला था। और इसके अंदर पता है क्या, इसके अंदर है ये वाले कागजात हैं। तो ऐसा हुआ कि ये फ़ोन इन कागज़ों के बीच में रह गया और मैं जैसी गाड़ी में बैठी तो मुझे लगा कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया है, या फिर जैसी गाड़ी आई तो शायद मुझे ये लगा कि मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया है। तो मैं क्या कहते हैं गाड़ी में बैठ के बहुत ज़्यादा परेशान हो पड़ी कि मेरा फ़ोन कहाँ गिरा। और तो क्या कहते हैं मैंने उसके हाथ में बैग भी छान मारा, पूरी जेबें टटोल दी। और ये वाला बैग भी मैंने इतने बार देखा ना, लेकिन मुझे इन कागज़ों के बीच में फ़ोन फंसा हुआ था ना, तो दिखा नहीं। तो फिर बहुत कहते हैं दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही थी कि मेरा फ़ोन आज खो गया है और अब मुझे नया फ़ोन लेना पड़ता है। उसके अंदर मेरा कितना डाटा था, मतलब सारी चीज़ें रहती है ना फ़ोन के अंदर क्या कहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रहते हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। जब बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद अचानक में फ़ोन मुझे मिला ना, तो इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊँ। पता है गाड़ी में जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे ये लगा कि अब मैं गाड़ी से उतर जाती हूँ और दिमाग में ये हो रहा था, हे भगवान अगर मेरा फ़ोन खो गया होगा तो गाड़ी भी इससे भी क्या कहते हैं दूसरी गाड़ी भी फिर जैसे आपको पता है कि आजकल ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी, मुझे फ़ोन भी खो गया, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो फाइनली जब फ़ोन मिला तो तब जाके मुझे राहत मिली। तो ना कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है
है कि क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल का इंसान क्या है ना, बिना फ़ोन के तो दोस्तों काम ही नहीं चलता है, क्योंकि एक टाइम पास है, एक हमारा मतलब ये कह सकते हैं कि सच्चा मित्र है फ़ोन। क्योंकि बिल्कुल हाथ क्या कहते हैं, फ़ोन के बिना ना यही रहता है कि बिल्कुल सब कुछ पंगु-पंगु सा लगता है। तो चलिए फिर फ़ोन भी मिल गया और क्या कहते हैं, अब पहुँची हूँ मैं जाके घर, और आज ये हुआ है कि मैं ना, क्या कर रहा है? ऐसे मत कर, ये तार को हिलाने में लगा हुआ है। तो आयुष है मेरे साथ छत पे, और आयुष को ये हो रहा है कि मम्मी कुछ ना कुछ लेके आई होगी। तो आज मैं कुछ भी लेके नहीं आई, सिर्फ मेरे बैग के अंदर मतलब हाजमोला थे, और हाजमोला के अंदर सिर्फ 3 गोलियाँ थी, क्योंकि 4 गोलियाँ होती तो 1 गोली मैंने खा ली थी दिन में, तो 3 गोली है, और आज 3 गोली से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? वो भी खा ली उसने, जिसने वो गोलियाँ भी अपनी दीदी के लिए नहीं बचाई ना, और इंतज़ार है इसको मेरा। चलिए फिर घर पहुंच चुकी हूँ, और जो आज रहा अपडेट वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। तो चलते हैं नीचे, पीते हैं चाय। और ना आज ठंडा भी बहुत हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। ये देख चटाई कब से है, यहाँ चटाई को लिया, चटाई लिया, यहाँ छत में ना जाने कब से चटाई पड़ी है हमारी। तो चलिए फिर दोस्तों नीचे जाती हूँ, चाय पीती हूँ, और फिर जो रहेगा वो शामिल करूँगी ब्लॉग में, नहीं होगा तो फिर घर जाके नीचे जाके ब्लॉग का एंड। तो फाइनली गाइस पहुंच चुकी हूँ नीचे कमरे में, और आयुष का फिर से खुल चुका है क्या कहते हैं टीवी, और इसका क्या कहते हैं कार्टून शो चल रहा है इस पे, और देखो बैठा कैसा है, किस तरीके से बैठा हुआ है। और अभी मैं क्या कहते हैं यम्मू से भी नहीं मिली हूँ, क्योंकि जैसे सुबह मॉर्निंग में जाते वक्त मैंने ये बोला था ना उससे कि पेपर अच्छे ढंग से देना, आराम से करना, तो एक बार उससे भी हाल पूछ लेते हैं कि वो कहाँ है, यम्मू कहाँ है आयुष। ओहो आयुष वो ऊपर है, तो चलिए अभी आएगी वो, तो उससे पूछेंगे कि पेपर कैसा गया है। और तो फिर चलिए मैं भी पी लेती हूँ चाय वगैरह, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर आपको ये आई गई, उसकी आवाज़ आ गई। हाँ यम्मू, आ गई हमारी यम्मू। कैसा रहा फिर पेपर? सही गया, बहुत अच्छा वाला। ऐसे ये तो मेरी बहुत वाली अच्छी वाली बेटी है। बैग के अंदर क्या है? क्वेश्चन पेपर है। जो पढ़ा हुआ था वही आया। मत पूछना यार। मत पूछना यार, मैं समझाती हूँ ठीक है। टीवी की आवाज तो बंद कर दे। सारे क्वेश्चन जरूरी थे। रीड द पैसेज। पहले 2 रीड पैसेज था, पहले भी पैसेज था, फर्स्ट क्वेश्चन ही पैसेज था, फिर दूसरा भी पैसे ही था, फिर था हमारा राइटिंग जिसपे हमें एप्लीकेशन लिखनी थी, फिर पैराग्राफ था उस पर हमें लिखने थे कितने 60 वर्ड लिखने थे। अरे फिर क्या है स्कूल, ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब बाबरे ये भी था। फिर थे 2 ग्रामर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फॉलोइंग सेंटेंस, मॉडल्स थे, फिर इसके बाद पैसेज वॉइस थे, रैमिंग वर्ड मतलब थे। कुल मिला के पेपर अच्छा गया। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से पैसेज आ गया। होता है ना दोस्तों की बच्चों के ऊपर भी ना पढ़ाई की बहुत जिम्मेदारी रहती है कि हालांकि मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 हम लोगों के साथ भी वही घटित हुआ, क्योंकि जब हम लोग अपने स्कूल टाइम पे थे ना, फर्स्ट इतना लंबा पैसेज था, सेकंड इतना था, ये फुल 4 के 4 पेपर आए हैं। हाँ इंग्लिश का है, ये कल एसएसटी है, तो मतलब हम जब हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग के दिमाग में भी टेंशन रहता था। चलो अच्छी बात है कि बच्चों का पेपर चल रहा है, ऑल द बेस्ट कल के लिए भी, क्यों ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं होता जिसमें नाखून काटने हैं तो और भी अंदर को गहरा काटते जाते हैं, उसके बाद होता है दर्द। तो चलिए यम्मू से भी रुझान हमने पूछ लिया कैसा रहा पेपर। बहुत अच्छा रहा है, ऐसा तो अच्छा पेपर मैंने आज तक कभी दिया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं भी मंगा लेती हूँ इधर से चाय, बहुत थक चुकी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कर लीजिए लाइक, और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो प्यार से कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्यारे प्यार से कमेंट्स देना ना भूलें, जिसका मुझे हमेशा से इंतजार रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी, कुछ खास लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और ऐसे ही प्यार आप लोगों का मुझे मिलते रहे, सपोर्ट मिलता रहे, बस।